अस्सलामुअलैकुम लिटिल स्टार मॉम ब्लॉग्स, खुशामदीद आप सब लोगों का। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे, क्योंकि सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। और यहाँ पर मैं आज आप लोगों के साथ अपने एक नए ब्लॉग के साथ आ गई हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों से बस ये कहती हूँ कि अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक ज़रूर कर और एक कमेंट ज़रूर किया करें, इससे हमें एनर्जी मिलती है। चलें ब्लॉग को पूरी तरह अपने स्टार्ट करते हैं कि बताते हैं कि क्या क्या हुआ और किस तरीके से मैंने ब्लॉग आज पूरी तरह से अपना बनाया है। ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले जो है ना, यहाँ पर हम लोग जो है ना वो वहीं से रूटीन अपनी स्टार्ट करेंगे जहाँ से मैंने ब्लॉग छोड़ा था। और आज जो है ना मैं आप लोगों के साथ अपनी नाश्ते की रूटीन शेयर करूँगी। यहाँ पर जो है ना मैंने आज चाय बना ली थी और चाय के साथ जो है ना वो स्लाइस वगैरह मैंने टोस्ट कर लिए थे। और उसके बाद ये हुआ कि जी इनके बाबा जो है ना वो चाय वाय पी के ना चले गए थे, उनको जल्दी जाना था। तो बस ये था कि जल्दी से जो है वो नाश्ता बना दो। सबसे पहले जो है ना मैंने अपने लिए चाय, इनके लिए चाय रख दी थी। और फिर जब ये चले गए ना तो फिर उसके बाद जो है ना वो अब बारी थी कि अब्बू का मुझे कॉल आई कि मेरे लिए जो है ना वो चाय नाश्ता कर दो। तो फिर मैंने सही से जो है ना वो नाश्ते की वीडियो बना ली थी कि अब्बू के लिए भी जो है ना मैंने यही एग फ्राई कर लिया था और ज़्यादा कुछ नहीं किया था। मैंने एग फ्राई कर लिए थे, टोस्ट कर लिया थे स्लाइस को। बस ये मेरा जो है ना वो थोड़ा बहुत आज का नाश्ता था, क्योंकि जो है ना वो इतना ज़्यादा जो है ना वो हैवी वगैरह आज खाने का मूड नहीं हो रहा था, दिल नहीं चाह रहा था। तो बस हम लोग इस तरह से जो है वो कभी कभार एग फ्राई कर लेते हैं और साथ जो है ना वो स्लाइस ले लेते हैं, एक दो इस तरह से सिके हुए। तो बस फिर मैंने आज जो है ना वो यही किया, बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी, कि सही से जो है वो एग वेग बना लिए थे। अच्छा, यहाँ पर ये होता है कि ना अर्शमान को जो है ना वो फ्राई एग पसंद होता है और उरहान जो है ना उनको बिल्कुल नहीं पसंद आता। वो जो है बॉयल एग बहुत शौक़ से खा लेता है लेकिन फ़्राई नहीं खाता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अर्शमान को जो है ना मैंने दोनों चीज़ें खानी सिखाई हैं। तो वो जो है ना एक टाइम पे बॉयल एग बहुत शौक़ से खाता था, फ्राई नहीं खाता था। फिर एक टाइम पे फ्राई बहुत शौक़ से खाता था तो बॉयल नहीं। अब वो माशाल्लाह से दोनों चीज़ें खा लेता है, जो चीज़ अवेलेबल होती है। लेकिन मैं उरहान को भी पूरी कोशिश करती हूँ कि जो है ना वो, मतलब मैं जब ये कोशिशें तभी कर सकती हूँ जब इनके बाबा ना हों, क्योंकि ना अक्सर जो है ना हस्बैंड का ही होता है बस बस छोड़ दो, वो नहीं खा रहा ना, बस रहने दो। तो बस ये जो है ना मुझे वो होता है, फिर मैं परेशान होती हूँ, फिर मैं छोड़ देती हूँ कि जो है ना मैं सारी ज़बरदस्तियाँ इनके पीछे कर सकती हूँ, इनके सामने नहीं कर सकती, क्योंकि उनको जो है ना वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि मतलब मेरे सामने जो नहीं खा रहा तो छोड़ दो। तो बच्चों को जो है ना वो खिलाना और खाना सिखाना पड़ता है हमें। और ये जो कोशिश है ना ये हम वाकई हम बाबा के सामने नहीं कर सकते, क्योंकि हस्बैंड जो है ना वो बड़े परेशान हो जाते हैं। खैर यहाँ पर जो है ना वो उरहान को भी मैंने खाना सिखाया और अर्शमान को भी। तो मैंने यहाँ पर अब्बू का नाश्ता भी तैयार कर लिया था, बच्चों को साथ साथ मैंने एग फ्राई वगैरह करके ना नाश्ता करा दिया था। और ये जो चीज़ है ना ये वो होती है कि भाई जल्दी जल्दी से बन जाए। अब्बू का भी मुझे कॉल आ गई थी कि बस आपने जो है ना मुझे जल्दी से नाश्ता भेज देना। मैंने सोचा आज अब्बू को भी जो है ना वो स्लाइस ही टोस्ट कर दिए जाएँ और एग जो है ना वो फ्राई कर दिया जाए। ये पता नहीं होता ना कि भाई अब्बू का भी पता नहीं होता कि अब्बू खा रहा है नहीं खा रहा है, तो फिर मेरा ये होता है कि मैं कुछ ना कुछ नया कर दूँ अब्बू के लिए। मैंने आज उनका ब्रेकफास्ट भी कुछ इसी तरह से पैक कर दिया था। और उसके बाद फिर मेरा ये था कि मुझे घर के काम, घर की रूटीन करनी थी। मैं आज यहाँ पर घर की रूटीन भी करूँगी। के काम ना कभी भी ख़त्म नहीं होते, तो रात को भी जो है ना मैंने सारे काम डन कर दिए थे। और उसके बावजूद भी सुबह उठने के बाद जो है ना वो छोटे मोटे काम इतने ज़्यादा आगे आ रहे होते हैं। यहाँ पर जो है ना जैसे ही मैं किचन में आती हूँ ना तो फिर यहाँ पर जो है ना वो काम ख़राब होने लगता है। तो यहाँ पर यही चीज़ होती है, ये लोग जंपिंग का जो है ना वो बना लेते हैं बेड को। फिर मैं एक टाइम पे जो है ना उनको जंपिंग करने देती हूँ। पहले चोई को, वरना तो मैं मोबाइल नहीं दूंगा जिसके लिए तुम आए हो। पहले नहीं उकी मैं चोई को वीडियो नहीं दिखेगी। को कान पकड़ के को पहले नहीं मोबाइल में मिलेगा। अच्छा ना भैया तुम क्या कर रहे हो? ये देखें, ये देखें, बहुत गंदे बच्चे हो आप, बहुत गंदे बच्चे। ब्लॉग नहीं बनाऊं, ब्लॉग नहीं बनाऊं, पहले बताओ क्या करूं? किसको बुलाओगे? डॉग को बुलाओगे? क्यों? मोबाइल चाहिए? क्यों बुला रहे हो डॉग को? मैं क्या कर रही हूँ ऐसा? हैं? ब्लॉग नहीं देखूं? नहीं देखूं ब्लॉग? क्या चाहिए? मोबाइल चाहिए? अरे रुक तो जा। अच्छा, इनको जो है ना मोबाइल ना दो ना तो इनके साथ इनका यही होता है, ये मेरी तरह डॉग बुलाने लगते हैं मेरे लिए। तो फिर मुझे बहुत मज़ा आता है इन लोग के साथ बात करने में इस तरह से। यहाँ पर जो है ना पानी वाले आ गए थे, उनसे फिर जो है ना पानी रिसीव करना होता है।
और आजकल का हमारा बस यही बना दिया कि हम हर चीज़ पैसे देने के बावजूद ख़रीद के पी रहे हैं, ख़रीद के खा रहे हैं, और पता नहीं हम और चीज़ क्या क्या ख़रीद के खाएंगे। सो बस ये पानी वाले यहाँ पर आ गए थे, तो फिर पानी रिसीव किया। फिर उसके बाद जो है ना, कल जो मेरी बहन, मैंने कहा था कि कुछ सामान देना था, वो दे के गई थी। तो ये अर्शमान को लगी हुई थी कि मम्मा मैंने जो है ना वो इसे देखना है, इसके अंदर क्या है, मेरा कौन सा नया कुरान पाक खाला ने कहा है कि दिया है। तो बस वो जब से इनको ज़िद लगी हुई थी, कोई नई चीज़ होती है ना तो बच्चे को बड़े अट्रैक्ट करती है कि ये इसमें है क्या, इसमें जाने है क्या। तो ये कोई जो है ना ओवन था पुराना, जो है ना मेरी बहन के पास ओवन था ये, तो मेरी अम्मी के ज़माने का। तो फिर उन्होंने कहा कि ना अब तुम ले लो। तो मतलब उनका दिल नहीं होगा भी ऐसे कि था कि रखने का, तो वो कहने लगी तुम रख लो, क्योंकि अम्मी की चीज़ है ना। तो बस यही होता है कि मतलब इधर उधर करते रहते हैं हम लोग एक दूसरे को, बहन भाई, या दे दिया जाता है। तो फिर यहाँ पर इसी तरह से जो है ना मेरी बहन मुझे दे कर चली गई थी। इसके बाद जो है ना मैंने उसकी बेटी का कोर्स कहा था कि मुझे जो है ना वो कोर्स दे देना, ताकि मैं अर्शमान को थोड़ी बहुत, उर्हान को थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कराऊँ। और ये सऊदी अरब से जो है ना वो अर्शमान के लिए कुरान पाक लेकर आई थी छोटा सा, और काफ़ी मसनून दुआओं की किताबें थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। दिल सुकून में होगा ना तो फिर इंशाल्लाह बैठ के पढ़ूँगी। मैंने काफ़ी देखा है कि माशाल्लाह से अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें। लेकिन जब इंसान का दिल सुकून में होता है, या फिर ऐसा होता है कि मतलब आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो तन्हाई तंग कर रही होती है, तो फिर आप ऐसी चीज़ें निकाल के पढ़ते हैं ना तो आपको बहुत सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा। सो मुझे ये चीज़ें बहुत प्यारी लगी। मैंने कहा चलो मैं आराम से इसको सुकून से पढ़ूँगी। और इसके बाद मैंने कोर्स चेक किया। फिर मैंने कहा जल्दी से भाई खाना चढ़ा दूँ, इससे पहले कि जो है ना वो लेट पे लेट होता जाए। तो मेरा खाना जो है ना वो आज थोड़ा लेट हो गया था। खैर यहाँ पर जो है ना मैंने कहा आज काली दाल जो है ना वो चढ़ा दी जाए। काली दाल का जो है ना वो ये होता है कि बहुत दिनों बाद इसका नंबर आता है, क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है ना। सो बस ये है कि मैं इसको ना कम ही बनाती हूँ, मुझे मतलब इतनी अच्छी कोई ख़ास नहीं लगती है मतलब खाने पीने में ना। सो बस मैं इसको कभी ना कभी इस तरह से ट्राई कर लेती हूँ कि जब कुछ समझ नहीं आता तो मैं कहती हूँ आज बना ही ली जाए। और यहाँ पर जो है ना मेरी कल नहारी रखी हुई थी। नहारी जो मज़ेदार सी मैंने बनाई थी, जिसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाके चेकआउट ज़रूर करें। सो यहाँ पर ना आज उसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ कि पास्ता रखा हुआ था, क्या कहेंगे, पास्ता बहुत मज़ेदार सा शेप में रखा हुआ था, सिपी शेप में। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला शेप ना। खैर बहरहाल यहाँ पर ये रखा हुआ था, और मैंने इसको जो है वो गर्म पानी में इसको पकाने रखा, और साथ ही जो है ना वो नहारी को भी गर्म करा दूसरे चूल्हे पे। और जिस तरह से पास्ता बॉईल होता है बस सेम उसी तरह से बॉईल करना है, कोई नया काम नहीं करना आप लोगों ने। बस ऐसे जो है ना मैं जुगाड़ें करती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो ये मेरा दोपहर का जो है ना वो खाना बन जाएगा, लंच बन जाएगा। मैंने क्या किया, नहारी को जो है ना अच्छी तरह से गर्म किया, फिर उसके अंदर ये वाला पास्ता शामिल किया, और अच्छे से इसको जो है ना इसका पानी खुश्क किया, बिल्कुल जैसे ये बुन सा जाता है। और कुछ भी ऐड नहीं करना, कुछ भी जिसे कहते हैं, बस इसकी बोटियाँ इसके ऊपर, चिकन जो है ना, चिकन नहीं बीफ जो इसका अच्छा सा है ना वो इसके ऊपर आ जाएगा। खैर आप लोग भी करते होंगे कुछ ऐसा बहुत जुगाड़ के, कोई खाना पिछला बचा हुआ है उसके साथ। तो मैं नहारी और कड़ी होती है ना तो उसके साथ मैं ये काम लाजमी करती हूँ कि नहारी के ऊपर या फिर कड़ी के ऊपर ना इस तरह से पास्ता उबाल के और शामिल करके ना दोपहर का इस तरह से अपना बना लेती हूँ कि मैं आराम से बैठ के कुछ ना कुछ ऐसा खा लूँ। और मेरे हस्बैंड को भी ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, मतलब अगर उनको नाश्ते में कोई पूरा बाउल दे देना तो वो इसको खा लेंगे। और मुझे भी होता है कि मैं थोड़ा बहुत इस तरह से जो है ना वो दोपहर में ऐसा खाना खाना बहुत पसंद करती हूँ। तो साथ ही जो है ना वो इसका अच्छा सा ये बॉईल हो गया था। फिर उसके बाद मैंने इसको अच्छे से जो है वो खुश्क करके डिश आउट किया। और ज़ाहिर है मुझे अब्बू को भी खाना देना होता है, तो फिर मैंने खाना रखा हुआ था नहारी का, तो फिर मैंने वही खाना जो है वो अब्बू को दे दिया था। लेकिन अब्बू ने कहा मैंने नाश्ता माशाल्लाह बहुत अच्छा किया, तो मैं भी खाना नहीं खाऊँगा, लेकिन मैं घर लेके जाऊँगा, तो मुझे शाम की चाय अच्छे से बना देना। मैंने कहा चलो ठीक है। यहाँ पर जो है ना वो हो गया था ये मेरा तैयार। और उसके बाद जो है ना बस ये था कि मैं आज बच्चों को ना वो शावर दिलवा दूँ, क्योंकि ना बच्चों को शावर दिलवाने के लिए भी इन लोगों के आगे पीछे होना पड़ता है। और बच्चों का जब तक खुद ख्याल ना करूँ ना तो बच्चे भी अपना ख्याल जो है ना वो रखते नहीं हैं। सो यहाँ पर बस यही हुआ कि मैंने जो है ना वो आज अपना खाना वाना तैयार करने के बाद इन लोगों के लिए बस ये था कि आज इन लोगों को शावर दिलवा दूँ, क्योंकि ना सर्दियाँ होती है ना तो फिर हम इनको गौर से देख लेते हैं, लेकिन गर्मियों में जो है ना वो रोज़ाना ही शावर लेना होता है। तो फिर ये होता है कि एक दिन बीच करके कभी शावर दिलवा देती हूँ। और अब जो है ना बिल्कुल गर्मी आ गई है, मई शुरू हो गया, तो अब तो ये है कि सुबह और रात दोनों टाइम जो है वो ये नहा लें तो भी कम है। सो बस यहाँ पर जो है ना साथ साथ ब्लॉग भी चला रही थी और घर की ड्यूटियाँ भी देख रही थी, क्योंकि वो चीज़ जो है ना वो हम कैमरे में ले नहीं सकते हैं, लेकिन फिर ये है कि काम तो पूरे होने चाहिए। सो बस यहाँ पर मैंने जो है वो अपना पास्ता
मतलब डेकोरेट किया, फिर उसके बाद मैंने इसमें से थोड़ा सा लेके खाया। और अच्छा, आज आप लोगों के लिए ना बड़ी ज़बरदस्त सी एक ड्रिंक बतानी है, जो कि जिनको अल्सर है, जिनको पेट में जो है ना मिर्चें लगती हैं या फिर यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। सो गर्मी शुरू होते ही ना मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम कभी ना कभी हो जाता है, कभी मिर्चों के छाले या फिर यूरिन इन्फेक्शन इस तरह से आता है। तो फिर आपने क्या करना है, एक गिलास में ना नमक डालना है, आधी चमची नमक डालना है। ये भी मैं आपको अल्लाह बख्श अपनी अम्मी की बात बता रही हूँ। अच्छा, आपने आधी चमची नमक डालना है, उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा दूध डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है। और उसके बाद आपने भर के पानी डालना है, इतना भर के पानी डालना है जैसे कि मैंने अभी आपको डाल के बताया है, यानी कि 2 औंस दूध हो तो फिर उसके अंदर 8-10 औंस पानी हो, और चलते फिरते ना इसको पीते रहना है। ये ऐसा मतलब ऐसा ड्रिंक है आपके लिए कि आप ना एक दिन के अंदर अंदर यूरिन इन्फेक्शन में आपको इतनी ज़बरदस्त आपको जो है ना, कह लीजिए कि तबीयत आपकी एकदम से सही महसूस होगी। यूरिन इन्फेक्शन में इतना ज़बरदस्त ये फ़ायदेमंद है, इसकी अफादियत बहुत अच्छी है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, मेरे ड्रिंक को। मतलब इसको दूध पानी कहते हैं, लेकिन बहुत अच्छी ड्रिंक है ये। सो यहाँ मेरा व्लॉग ख़त्म हो जाएगा। फिर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।